बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हुकूमत कुछ भी ठीक नहीं कर सकती, कोई काम इनसे नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाइए, पता है कि मामला हसास है, लेकिन जिस तरह से पुलिस एक्शन लिया गया, उसके बाद आप देखिए कि लोगों ने पुलिस पर धावा बोल दिया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, डंडे मार मार के गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, पुलिस को भागना पड़ा। कहीं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को हवाई फायरिंग करनी पड़ रही है, लोग उन पर पथराव कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, यकीन करें 7-8 साल 6 साल के बच्चे पथराव कर रहे हैं पुलिस पर, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर, उनके लोगों पर जो जा रहे हैं जी जलसे में। लोगों में इतनी नफरत फैलती चली जा रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। यह सिंध का मामला है और इसी तरह अब एहतजाज गिलगित बल्तिस्तान में भी शुरू हो गया है। इस हुकूमत में सलाहियत ही नहीं है कि ये किसी तरह से मामला फहमी के जरिए कुछ मामला निपटा सकें। अब काबीना का हिस्सा हैं जनाब कैसर शेख साहब, वो कहते हैं जहां तक नहरों की बात है वो तो बन रही हैं और पीपल्स पार्टी कभी भी हमसे अलग नहीं होगी। यानी एक तरफ ये लोगों को यकीन दहानी करवाने की कोशिश कर रहे थे कि जी नहीं, नहरों का काम रुक गया है, जबकि यहां पर काबीना के रुकन साहब कह रहे हैं कि नहरें तो बन रही हैं और पीपल्स पार्टी कभी भी हमसे अलग नहीं होगी, क्योंकि सदर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर इनके हैं, 2 सूबों में हुकूमत इनकी है। ये पीपल्स पार्टी को भी पता है वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इसके बाद कोई हुकूमत नहीं रहेगी और नए इलेक्शन होंगे। कैसर शेख, अब इनको भी पता है कि लोग इनके लिए निकलेंगे थोड़ी, क्योंकि ये तो मुसल्लत करदा लोग हैं, इनके साथ वोट बैंक तो है नहीं नून लीग के पास। और पीपल्स पार्टी भी अब लोगों के दिल से सिंध में उतर चुकी है। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी फारिग हो गई, नून लीग भी पूरे पाकिस्तान से फारिग हो चुकी है, पीपल्स पार्टी सिंध में रह गई थी। अब इस मामले में नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी गई और जिस तरह लोगों ने वहां पर रद्देमल दिया है, उफ, हवाई फायरिंग से भी बाज नहीं आए। पुलिस की बड़ी तादाद आई, जो धरना दिया हुआ था, उन्होंने सड़कें ब्लॉक की हुई थी, वहां से इनको मुंतशिर किया। यह भी हुआ कि लोग फिर वापस आ गए। ये तो हाल है। अब आप मुझे बताइए कैसे लोगों को दोबारा रोकेंगे? पहले से ज्यादा तादाद में आ गए और इस तरह आए हैं कि पुलिस की दौड़े लगा दी। ये मंजर है। इसी तरह अब गिलगित बल्तिस्तान में भी एहतजाज शुरू हो गया है कि जी ये हुकूमत का कब्जा नहीं हम होने देंगे मादनियात पर और दीगर चीज़ों पर। हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग मुतमईन नहीं हो पा रहे। अब जो मनाजिर हैं, वीडियोस हैं, आपको मैं वो दिखाता हूँ जी। तो देखिए किस तरह से मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी हैं, पथराव किया है, गाड़ियों की शीशे तोड़ दिए हैं। इतने इस तरह के मनाजिर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो नजर आ रहे हैं, गाड़ियों पथराव कर रहे हैं, बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दी हैं और वहां से पुलिस वाले जान बचाकर भागे हैं। कई मनाजिर इस तरह के, क्योंकि पहले पुलिस वालों ने बुखला के साथ ये किया, कपड़े फाड़ दिए, उनको जबरदस्ती अंदर दाखिल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। और फिर ये देखिए आप, इस तरह के फिर मनाजिर नजर आए हैं। ये वीडियोस बहुत सी मौजूद हैं कि लोगों ने किस तरह गाड़ियों को तोड़ा है, क्या क्या वहां पर मुश्तिल मुजाहिरीन ने फिर किया। और चूंकि हुकूमत ने ज़बरदस्ती की इन लोगों को वहाँ से हटाने के लिए, और उसके बाद फिर इन लोगों ने ये देखिए क्या क्या कर दिया पुलिस वालों के साथ। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये इन्होंने पुलिस वालों की गाड़ियों के साथ किया है। और ये तो ऐसे ऐसे मनाजिर हैं कि जहाँ पर यकीन नहीं आता कि पुलिस के साथ अब मुजाहिरीन इतने मुश्तिल होकर ये काम कर रहे हैं। पुलिस ने पहले ये किया कि आकर इनके कैंप उखाड़ दिए, गिरा दिए, ये आप देखें। उसके बाद ये हुआ कि मजीद लोग आ गए बड़ी तादाद में। पहले पुलिस आई है, उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ, इनके कैंप्स वगैरह उखाड़ दिए कि जी कोई धरना नहीं, निकलो यहाँ से। फिर क्या होता है कि मजीद लोग आते हैं। अब ये देखिए आप, इकट्ठे होकर, ये देखिए आप, ये देखिए हाथों में डंडे हैं और ये देखिए, और आहिस्ते से आप देखेंगे पुलिस वाले यहाँ से भागेंगे बाकायदा। देखिए आप, ये देखिए। अच्छा, पहले पुलिस वाले इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनके कोई अफसर वगैरह, लेकिन फिर वो समझेंगे कि ज्यादा ही इश्तियाल में है, फिर वहां से निकलेंगे, भागेंगे। ये देखिए पहले बात हो रही है, उसके बाद आप देखिएगा यहां पर गुफ्तगू शुरू होती है, नारेबाजी, फिर आप देखिए इश्तियाल बढ़ता है, लोग आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पीछे से और लोग आ रहे हैं। पुलिस वाले देखिए ना, इसको भांपते हैं सूरत हाल को और कहते हैं चलो यहाँ से निकलो। फिर यहाँ से निकलना शुरू होते हैं और फिर वो लोग देखिए डंडे हाथों में वो फेंकना शुरू करते हैं, डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। हालांकि आंसू गैस के शेल भी हैं, दीगर भी इनके पास राइफल्स हैं पुलिस वालों के पास,
जैसे ही वो देखते हैं कि पुलिस वाले भागना शुरू हो गए हैं, पीछे आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी पथराव शुरू कर देते हैं और ये सूरत हाल बनती है। ये देखिए छोटा सा बच्चा आपको नजर आएगा, ये देखिए आप, उसमें शामिल हो गए पथराव। अजीब सूरत हाल। अच्छा, पुलिस वैन्स को, प्रिजन वैन्स में आई हुई थी, इन्होंने उनको भी कुछ नहीं समझा और हल्ला बोल दिया। अब हुकूमत जब खुद से इस तरह की बात करेगी, हाँ जी नहरें तो बन ही रही हैं, वो तो बन की रहेंगी, फिर लोगों का एतबार जाता रहेगा। जबकि कहा गया कि जी काम रुक रहा है, आप अपनी पॉलिसी तो वाज़ेह करें कि क्या है क्या नहीं। पीपल्स पार्टी कुछ कहती है, हुकूमत कुछ कह रही है, नून लीग कुछ कह रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। यकीनी हानियों पर लोग अब मानेंगे। वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी भी साथ मिली हुई है। अब इसके बाद तो उनको समझाना मनाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जनाब सारी सूरत हाल रही है। इसी तरह ये तोड़ फोड़ होती रही है। और अच्छा, इस तरह के बहुत से मनाजिर हैं, लेकिन चूँकि ये मनाजिर इस तरह के हैं कि ज़्यादा दिखाए भी नहीं जा सकते। अब यहाँ पर ये पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा थे जो निकले हैं, वो अपने लोगों के साथ आए हैं, पुलिस वाले भी थे, उनकी सिक्योरिटी भी थी साथ। अच्छा, जो ही वो निकले हैं तो यहाँ मुजाहिरीन की तादाद उनसे कहीं ज़्यादा थी। तो फिर ये काम शुरू हुआ कि लोग इतने ज़्यादा आ गए पीछे से कि इनको यहाँ पर फिर हवाई फायरिंग करनी पड़ गई और लोग उससे और ज़्यादा मुश्तइल हुए। जहाँ से फिर ये जान बचाकर भागे हैं, क्योंकि इन्होंने फायरिंग तो की मगर लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनको अंदाज़ा था कि अगर कुछ भी यहाँ करते हैं तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो किसी भी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। अगर किसी को गोली लग गई फिर काम और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए आप, देखिए ये आए लोग पीछे से और वो देखे ये पीपल्स पार्टी कुछ लोग थे, उनके गार्ड्स वगैरह थे, वो आगे भागे हैं बुला के, और ये देखे फिर लोग पीछे दोबारा मुश्तइल हो गए। फिर वहाँ पर जनाब कहीं कभी हवाई फायरिंग करें, कभी कुछ करें। ये देखिए आप, उनकी भी तरतराहट नजर आई। लोग चंद सेकंड के लिए पीछे हटे, लेकिन उसके बाद फिर आगे बढ़ना शुरू हो गए। ये इस तरह के मनाजिर थे और आप सोचें कि क्या हालात हैं। अब लोग तो और मुश्किल होते चले जा रहे हैं। इसी तरह के मनाजिर सड़कों पर मुसलसल नजर आ रहे हैं कि लोगों ने सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, लोग सुन नहीं रहे पुलिस की। पुलिस आई तो पुलिस के साथ ही आप देखें ये उन पर ही, पुलिस वालों पर ही पथराव शुरू कर दिया। हर जगह पर आपको इसी तरह के मनाजिर मिलेंगे। ये अब इस वक्त वायरल हो चुकी वीडियोस। जबकि दूसरी तरफ खबरें आई कि कराची में कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज, मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। ये अंदाज़ा लगाइए, ये सूरत हाल रही है कराची में। इस तरह से हुआ। फिर खैरपुर कराची धरने शिद्दत इख्तियार कर गए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम, कई जगहों से मुजाहिरीन और वकला का पुलिस से तसादुम, मुतअद्दिद गिरफ्तार भी हुए हैं और इनको कहीं मुंतशिर किया गया, कहीं ये लोग वापस आ गए। दूसरी जानिब अब जो पाक भारत कशीदगी चल रही है उसकी बात करते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले की भारतीय कोशिश नाकाम। वहां पर बाकायदा पाकिस्तान के हाई कमीशन, देखिए लंदन पाकिस्तानी हाई कमीशन पर इंतहा पसंद भारतीयों का हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए, एक गिरफ्तार इमारत पर रंग भी फेंक दिया इन्होंने। ये देखिए वहां पर आए हैं और पथराव शुरू कर दिया इन्होंने बरतानिया में। ये देखिए आप, पथराव कर करके ये शीशे तोड़ दिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और ये पता नहीं किस तरह भारत यहाँ पर हमला करवाना चाहता था, शायद कि जी किस तरह लोग अंदर खुदा न खासा दाखिल हो जाएं। ये देखिए आप, वहाँ पर अब पुलिस आ गई और पुलिस ने फिर यहाँ पर एक शख्स को गिरफ़्तार भी किया है। कोई भी एम्बेसी हो तो वो उस मुल्क की मलकियत होती है, यानी पाकिस्तान की एम्बेसी जहाँ भी होगी, सफारतखाना जहाँ भी होगा, जिस मुल्क में भी होगा, वो पाकिस्तान का हिस्सा है और उस पर हमला ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान पर हमला हो। तो अब आप ये देखिए कि ये भारत ने पाकिस्तान पर हमला करवाया है, इन बॉर्डर पर भी, LOC पर भी हालात ख़राब करा है और पाकिस्तान हाई कमीशन पर। ये इसी तरह है, पूरी दुनिया में यही उसूल राइज है कि उस मुल्क की मलकियत है और उस मुल्क पर ही हमला है। तो ये पाकिस्तान पर देखिए, बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करवाया भारत ने। पाकिस्तान ने तेजी से दिफाई आलात और नफरी सरहदों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। पाक फौज के जवान अजमत और हिम्मत की दास्तान, ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का फौजी साजो सामान है, इसकी नकलो हरकत में भी तेज़ी लाई गई है और मुख्तलिफ जगहों पर, शहरों से इस तरह की वीडियोस भी हैं कि जहां पर जो ये देखें आप, साजो सामान, गोला बारूद, असलहा, टैंक्स भी मूव किए जा रहे हैं।
ये देखिए, तो इस तरह के मनाज़िर हैं जनाब जो लोग पब्लिक शेयर कर रही है कि ताज़ा दम दस्ते भी, साजो सामान भी ये अब बॉर्डर्स की तरफ और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। तो यकीनन भारत को भी पता लग रहा होगा कि पाकिस्तान की कितनी तैयारी है। रिवायती मीडिया को खरीद कर रियासती प्रोपेगेंडा अब नहीं चल सकता, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है जिसमें सवाल हर वो शख्स हर ताकतवर से पूछेगा जो सोचता है। ये दारोव राठी ने वीलॉग किया है और उसमें उन्होंने भारतीय सरकार से सवाल पूछे हैं। कैसे हुआ? सवाल ये उठता है, मुझे पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहाँ हुई? अच्छा, इस पर उन्होंने मोदी का पुराना क्लिप चलाया कि जी हर जगह सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, फौज आपकी है, तो फिर हमले कैसे हो जाते हैं। ये मोदी खुद ही बता रहे हैं कि सवाल किससे पूछना चाहिए। भारतीय नायब सदर की तैयारी की, रोम से दिल्ली आते हुए तवील मुसाफत, फी परवाज लाखों के अखराजात। 80 घंटों में 3 मीटिंग्स की हैं जी। भारतीय फौजी सिपाही की वापसी के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। भारतीय फौज अपने सिपाही की वापसी के लिए मिन्नतें करने पर मजबूर। 3 दफा उन्होंने कहा जी हमारा फौजी वापस कर दें। ये पाकिस्तान रेंजर्स ने इसको तहवील में ले लिया था, इसके पास असला भी था। ये भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का एक सिपाही पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया, जिसको पाकिस्तान रेंजर्स की तहवील में लिया गया था, जिसकी वापसी के लिए भारत अब मिन्नत तरले कर रहा है। ये अभिनंदन पार्ट 2 है, अभिनंदन की तरह यहाँ भी इसको पकड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 54 खारिज हलाक। अब भारत क्या कर रहा है? भारत, ये बात हम जानते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को वो सपोर्ट देता है और वहां से भी वो मगरबी हमारा बॉर्डर जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहा है। पहले भी किया उसने। और अब देखिए 54 खारिज हलाक किए गए हैं। नहीं एक बड़ा हमला, मुसलसल हमला नहीं, अफगानिस्तान की सरहद से, अफगान पाकिस्तान सरहद से, वहां से भी ये हमले हो रहे हैं और उसमें भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और ये कोशिश नाकाम बना दी है। तो ये तो उनकी स्टेटमेंट से, उनकी दिफाई तजिया कर रहा हूँ, जनरलों की स्टेटमेंट से आ रहा था कि हम अब इस तरह से करेंगे, हम कोई दहशतगर्दी करवा देंगे, ये कर देंगे। आखिर में जी ज़ुबैर अली खान रिपोर्ट कर रहे हैं, मादनियात, अवामी अराजी और टूरिज्म पर हुकूमती मुबैना कब्जे के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू। गिलगित बल्तिस्तान जिला शुगर के अवाम सड़कों पर। ये इसी तरह एक और बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं नादिर बलोच, लिखते हैं गिलगित बल्तिस्तान जिला शुगर से 20 शहरी सड़कों पर निकल आए। मादनियात, अवामी अराजी और टूरिज्म पर हुकूमती मुबैना कब्जे के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू। ये नून लीग की हुकूमत पर कोई इतबार करने को तैयार नहीं है। नामंजूर के नारे लगे हैं। तो ये ज़बरदस्ती जहां भी आप हुकूमत बनाएंगे, चाहे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, कोई भी इलाका होगा, कोई भी शहर होगा, तो जब आप ज़बरदस्ती हुकूमत बनाएंगे जिनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो फिर वहाँ पर एहतजाज तो होगा। कोई भी पॉलिसी होगी लोग उसको नहीं मानेंगे। अब अजीब बात यह है कि तहरीक इंसाफ अगर कोई कदम उठाना चाहती है तो उनके कारकुन ही उसको रिवर्स करवा देते हैं, अगर वो उसके साथ के उनके वोटर्स ही। लेकिन क्या सवाल उठता है कि क्या नून लीग में ये चीज़ है, किसी और जमात में ये है? ना हमें पीपल्स पार्टी में नजर आ रहा है ये एटीट्यूड, ना नून लीग में। तो इसलिए भी हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।